Hello बच्चों, let's read the question. The question says write molecular orbital electron distribution of O2, specify its bond order and magnetic property. तो बच्चों हमें O2 एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके अंदर हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर एंड इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों बात करेंगे की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। की कॉन्सेप्ट यहां पे बच्चों हम यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं O2 के अंदर। एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, हमारे पास होता है 8 और दो इलेक्ट्रॉन के पास कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारा सिस्टम है वो क्या है बच्चों, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 16 है, यानी कि 14 से ज्यादा है। तो अब हम इसके अंदर बच्चों क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर क्या है, हम अपने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग क्या है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सिग्मा 1s, देन क्या आता है सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में क्या आता है बच्चों सिग्मा 2pz। उसके बाद में आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद में आता है बच्चों पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। उसके बाद में आता है बच्चों सिग्मा स्टार 2pz और इसकी जो एनर्जी होती है वो इस तरह से यहाँ पे अरेंज होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा स्टार 2pz की। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इसके अंदर आ जाएंगे, 2 इसके अंदर आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। उसके बाद में 2 12 और यहाँ पे 2 14 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा इसके अंदर आएगा। दोनों क्या है यहाँ पे एनर्जी सेम है दोनों की, और यहाँ पे ये क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल हो जाएंगे। अब बात करेंगे इसका, सबसे पहले निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने क्या का फार्मूला हमें पता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब बात करेंगे बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर है। और एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं 2 2 4 और यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 1 और 1, तो कितने हो गए 6 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। जो बॉन्ड ऑर्डर है हमारा O2 मॉलिक्यूल के लिए वो कितना है बच्चों 2 है। अब बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल दिया, अब बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। अगर बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो क्या होता है बच्चों डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक। अब यहां पे बात करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो जब हम 2px और 2py के अंदर देखेंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्या है अनपेयर्ड है, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाल लिया हमने, बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा बच्चों 2 और ये क्या है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक। I hope you understood it well. Thank you.